सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैराग्य शतकम की इस कक्षा में स्वाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विवेक वैराग्य हमारे जीवन और जगत का कल्याण करने वाला है। विवेक से वैराग्य से युक्त व्यक्ति का जो व्यवहार है वो बहुत ही व्यवस्थित होता है, मर्यादित होता है। चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे वजीर हो या फकीर हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस बात का ज्ञान होने पर व्यक्ति का ज्ञान परिपक्व होता हुआ उसको सारे संसार के जो चकाचौंध है, जो आकर्षण है, जो मान है, अपमान है, या जो संसार के लोगों का अहंकार है, उसको छू नहीं सकता है। परंतु यदि विवेक और वैराग्य से युक्त नहीं है तो राजा भी दुखी होगा, रंक भी दुखी होगा। व्यक्ति के जीवन में गुरु का ज्ञान यदि है, गुरु का सानिध्य उसको मिला है, तो गुरु के ज्ञान से व्यक्ति महान बन जाता है और उसके सामने संसार का चाहे कितना बलवान व्यक्ति हो, चाहे कितना धनवान व्यक्ति हो, उसके प्रभाव में वो कभी भी अपने आप को अव्यवस्थित या संकुचित नहीं अनुभव करता है। ऐसा ही प्रसंग यति और नृपति, राजा और रंक का संवाद एक विवेक की गंगा में जो अपने को बिल्कुल निर्मल करके जीवन को जीता है, और एक जो अपने राजसी ठाट बाट में, उसके अहंकार में मस्त है, मदमस्त है, तो उसका यहाँ पर बहुत सुंदर प्रसंग आया है। और इस वैराग्य शतकम के माध्यम से हम अपने जीवन को भी प्रतिपल अनुभव करें कि वास्तव में हम क्या हैं, और हीन बनकर के, दीन बनकर के जीना इस जीवन का अपमान है। हीनता, दीनता, दरिद्रता ये कभी भी भारतवर्ष का आलंबन नहीं रहा है। भारतवर्ष तो सदा से त्यागियों का, तपस्वियों का, ऋषि मुनियों का देश रहा है, और यह भारतवर्ष अध्यात्म का देवता है पूरे संसार के लिए। तो भर्तृहरि एक श्लोक के माध्यम से इस बात को समझाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं। दोनों यति और नृपति के संवाद के वर्णन के द्वारा। शार्दूल विक्रीडितम छंद है, एक बार पढ़ेंगे। त्वं राजा वयमपि उपासित गुरु प्रजाभिमानो नता ख्यातस्त्वं विभवैर्यशांसि कवयो दीक्षु प्रतन्वन्ति नः। बहुत सुंदर बात कही है कि त्वं राजा वयम अपि उपासित गुरु प्रजा अभिमान उन्नताः त्वं विभवैः ख्याताः
न यशांसि कवयः दिक्षु प्रतन्वन्ति इत्थम् आवयोः उभयोः अपि अंतरम अति दूरम यदि त्वम् अस्मासु पराङ्मुखा असि वयमपि एकांततः निस्पृहा स्म। संवाद चल रहा है। कह रहे हैं कि तुम राजा हो और हम भी उपासित गुरु की सेवा से विलक्षण ज्ञान के स्वाभिमान से युक्त हैं और ऊंचे हैं, आपसे हम नीचे नहीं हैं। आप राजा हो, धन से, सम्मान से, यश से, कीर्ति से, समृद्धि से, लेकिन हम भी गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान के बल से, गुरु की कृपा से, गुरु की शक्ति से हम भी आपसे कम नहीं हैं, हम भी बड़े हैं। और धनादि जो तुम कितने भी धन वैभव से, प्रसिद्धि से युक्त हो, हमारी यशांसी यश और कीर्ति कवि जन दिक्षु चारों दिशाओं में प्रतनवंती फैलाते हैं। इस प्रकार से आवयोः उभयोः, हमारा और तुम्हारा, तुम भी समृद्धशाली हो, हम भी समृद्धशाली हैं। समृद्धि हमारे अंदर भी है, ज्ञान की है, विद्या की है, वैराग्य की है, विवेक से युक्त हैं हम, हमारी समृद्धि है। और एक तुम्हारी समृद्धि है, जो तुम्हारे पास धन है, दौलत है, यश, इतने नौकर चाकर हैं, तुम्हारी समृद्धि है। तो समृद्धि तो दोनों में है, तुम्हारी भी समृद्धि, हमारी भी समृद्धि। लेकिन कहा कि अंतर मान और धन का भेद बहुत ही दूर है। और यदि तुम अस्मासु, हमसे परांगमुख, हमसे जो है अश्रद्धा रखते हो, तो हम भी एकांततः एकदम निष्प्रिय, उदासीन हैं। हम आपके सम्मान के भूखे नहीं हैं। अर्थात कहने का आशय इस श्लोक का ये है कि राजा अपना स्वकर्म का, स्वधर्म का पालन करे, अच्छा है, लेकिन उसके लिए प्राचीन काल में ऋषि मुनियों का, सन्यासियों का, ब्रह्मचारियों का सम्मान राजा भी करता था। यदि राह पर राजा की सवारी, राजा की झांकी निकल रही है, तो ये होता था कि सारे रास्ते जो है बंद कर दिए जाते थे कि राजा निकल रहे हैं, कोई निकलेगा नहीं। आज भी जैसे होता है, राष्ट्रपति निकले, प्रधानमंत्री निकले, कोई जो है अपने जनपद का कोई बड़ा जो है सांसद निकले, तो लोग क्या करते हैं, वीवीआईपी होता है तो सारे जो है रोड बंद कर दिए जाते हैं। होता है कि नहीं होता? तो ऐसे पहले भी होता था। लेकिन ब्रह्मचारियों के लिए, विद्वानों के लिए, धर्मात्माओं के लिए राजा भी अपनी सवारी को रोक देता था, राजा भी उनको प्रणाम करता था, राजा भी उनका सम्मान करता था कि इनको पहले जाने दीजिए। यदि कोई ऐसा दुस्साहस करता है, अपमान करता है, तो कोई आवश्यकता नहीं उसके सम्मान की, क्योंकि वो खुद वैरागी है। वो अपना जो है अगर अहंकार दिखाता है तो उस अहंकार को जो है सहन नहीं कर सकते, जैसा कल भी पढ़ रहे थे हम। तो इस प्रकार से ये बात कही है कि एक वैराग्यवान सन्यासी राजा से कहता है कि हे राजन, यदि तुम राजा होने का अहंकार करते हो, तो हम भी गुरु की सेवा से प्राप्त विवेक बुद्धि के जो है स्वाभिमान से, गर्व से उन्नत मस्तक हैं। यदि तुम धन वैभव के कारण प्रसिद्ध हो, तो हमारी विद्या का भी कविगण दिग दिगांत में यशोगान किया करते हैं। इस प्रकार से धन मान के क्षेत्र में हम दोनों में काफी भेद है। यदि तुम हमारे प्रति अनादर का भाव रखते हो, तो हम भी तुम्हें पूर्ण उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। राजा वही अच्छा होता था जो आचार्यों के मार्गदर्शन में चलता था, सन्यासियों के मार्गदर्शन में चलता था। राजा दशरथ जी के यहाँ जो उनके कुल गुरु थे, कौन थे?
वशिष्ठ जी थे, ठीक है ना। और जितने भी राजा महाराजा होते थे वो सब जो है, चाहे वशिष्ठ हो, चाहे सांदीपनी हो, चाहे जो है, हम इतिहास उठा करके देखें, राज काज धर्म के ध्वजावाहक ऋषियों के और सन्यासियों के आधार पर चलता था, ठीक है ना। वो अहंकार की प्रवृत्ति में यदि राजा आता था तो उसको सर्वनाश का मुख देखना पड़ता था। यहां अहंकार नहीं, सत्कार के साथ, सेवा सत्कार के साथ यदि हम जीवन को जिएंगे तो वास्तव में एक विराग और एक जो है राग, दोनों को मिलकर के फिर भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों का कार्य होता था। लेकिन वैराग्य से युक्त जरूर होना चाहिए। राजा जनक जो विदेह राज कहलाते थे, क्या कहते थे? विदेह राज। वो राजा होते हुए भी इतने आत्मज्ञानी थे कि उनके यहाँ सदा ही विद्वानों की टोली आती थी और उनसे जान लेती थी। राजा होते हुए भी बिल्कुल निर्लेप भाव से जीवन को जीते थे, लेश मात्र अहंकार नहीं करते थे। तो यहाँ राजा हो या रंक हो, एक फर्श पर है, एक अर्श पर है, ठीक है ना। एक चाहे जो है जमीन पर है, एक आसमान पर है, लेकिन दोनों का जब परस्पर आदर का भाव होगा तो जीवन और जगत का कल्याण होता है। जो तपस्वी हैं उनका सदा ही सम्मान करना राजा का परम कर्तव्य है। नहीं तो उनको तिरस्कार वो करेंगे तो उनको जरूरत नहीं है राजा के सत्कार की। वो अपना, ठीक है, तुम अपने धनी हो, राजा हो, अपने घर के हो, हम अपने रास्ते गए। अगर वो उससे खिन्न हो जाते हैं तो उससे फिर प्रजा की हानि होती है, उससे राजा और वह प्रजा दिशाहीन हो जाती है। राजा भी निरंकुश हो जाता है ना फिर, कि कोई दिशा देने वाला नहीं। आगे, अर्थानामीशिषे त्वं वयमपि च गिरामिष्महे यावदर्थं शूरस्त्वं वादिदर्प विपशमन विधावक्षयं पाटवहनः शूरस्त्वं वादिदर्प विपशमन विधावक्षयं पाटवं नः सेवन्ते त्वां धनाढ्या मतिमलहतये मामपि श्रोतुकामा मय्याप्यास्थानते चेत् त्वयि मम नितरामेव राजाननास्था। कहा कि जो अर्थानाम ईशिषे, त्वम अर्थानाम ईशिषे वयम अपि गिराम यावद अर्थम ईशमहे त्वम शूरः नः अपि वादी दर्प उपशमन विधौ अक्षयं पाटवं त्वां धनाढ्या सेवन्ते मतिमल हतये माम अपि श्रोतुकामाः सेवन्ते मयि ते आस्था न चेत मम अपि त्वयि नितराम एव एषा राजन नास्था। कहा कि तुम अर्थानाम धन संपत्तियों के ईशिषे स्वामी हो, हम भी गिराम विद्याओं के स्वामी हैं। हम भी विद्याओं के यावत अर्थम समस्त अर्थों के ईश महे अधिकारी हैं। तुम वीर हो
नहा हम वादी दर्प, शास्त्र में प्रतिद्वंदियों के गर्व को विपशमन विधौ, शांत करने की विधि में अक्षयम, नष्ट न होने वाला पाटवम चातुर्य है। तो हम तुमको धनाढ्य धनिक गण सेवंते सेवा करते हैं, और मतिमल हतये बुद्धि के जड़ता को नाश के लिए श्रोतुम कामा, सुनने की इच्छा रखने वाले, माम अपि, मेरी भी सेवंते सेवा करते हैं। तुमको हमारे में आस्था न चेत, यदि श्रद्धा न हो, मामपि, मेरे में भी, त्वयि, तुम्हारे प्रति नितराम तनिक भी स्नेह या जो श्रद्धा आस्था नहीं है। फिर वही बात कह रहे हैं कि तुम्हारा मतलब ये दो जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं, इसमें कहने का एक ही तात्पर्य है कि सन्यासी भी किसी राजा से कम नहीं है। वो राजा जितना अपने राजा से बहुत आगे बढ़कर है, तो राजा को राज्य करते हुए भी इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि कभी वो उसका अपमान न कर बैठे कि अरे ये तो कुछ नहीं जानता, इसको कुछ नहीं आता, या ये तो बस ऐसे ही है, भिक्षुक है, सन्यासी है, ऐसा कुछ नहीं। उसके अंदर पूरे सृष्टि की दिव्यता का आधान होता है। वो सन्यासी वो जो है कहा कि तुम हे राजन, जो तुम धन संपत्तियों के स्वामी हो, तो हम भी विद्याओं के समस्त अर्थों के अधिकारी हैं। अर्थ के बिना अनर्थ है। अगर विद्या हम जानते हैं तो एक एक शब्द का अर्थ हमको पता है, और शब्द का अर्थ नहीं आता तो फिर क्या कोई तात्पर्य है क्या? अगर किसी को कहा जाए आम्र फलम सुमधुरम अस्ति, आम्र फलम सुमधुरम अस्ति, प्राप्तुम इच्छति, खादितुम इच्छति, ये जो हम शब्द बोल रहे हैं, ये इनका अर्थ जो जानता है वो तो स्पष्ट जानेगा। रसगोलकम बहुमधुरम अस्ति, रसगोलकम खादितुम इच्छति। हाँ, अब जिसने रसगुल्ला का नाम सुना है, जिसने आम्र का नाम सुना है, तो आम्र हो रसीले आम, पहली बार किसी हम शब्द को बोले, अर्थ को हम न जाने, तो उसमें कोई रुचि पैदा होगी क्या? कोई रुचि पैदा नहीं होगी। पहली पहली बार उसका हमने नाम सुना, अर्थ तो हम जानते नहीं। जैसे बहुत ऐसे फल होंगे कि नाम भी हम पहली बार सुने होंगे ऐसे, और अभी तो जितने फल जानते उतने रस तो हम जानते होंगे, खाए होंगे। लेकिन ये कोई भी, ये तो उदाहरण मैंने फल के दिए हैं, अनेक ऐसे विषय हैं जिनके अर्थ को जान करके हम तृप्त हो जाते हैं, और अर्थ नहीं जानते हैं तो हम बस प्रयोग तो कर सकते हैं लेकिन उसका जो है लाभ नहीं ले सकते। होता है कि नहीं होता? बहुत ऐसे विषय होते हैं, हम दिन भर प्रयोग करते रहते हैं। जैसे कभी कभी कोई शब्द मुहावरे में बोल दिया जाता है, हमसे ऊट पटांग बात मत करो, बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? ऊट पटांग, ये बताया था, एक टांग नीचे, एक टांग ऊट के ऊपर। ये मतलब विचित्र बात। अब इसका अर्थ तो ऐसे तो प्रयोग, हाँ ठीक, हम समझ रहे कि भाई ऐसी वैसी बातें मत करो, लेकिन अर्थ के जब हम पीछे जाएंगे तो फिर वो समझ में आता है। तो एक जो है पद और उसका अर्थ, पदार्थ ज्ञान होना चाहिए। पदार्थ ज्ञान नहीं होगा तो हम उस विषय के पंडित नहीं हो सकते, है कि नहीं? वो तो फिर जो है कहावत है कि
भैंस के आगे बीन बाजे, भैंस खड़े पगुराए। उसको कुछ पता है क्या? कुछ नहीं पता। तो ऐसा ना हो जाए, काला अक्षर, ये सब चीजें। लेकिन ये कह रहे हैं कि तुमको जो है विद्वान, मतलब जो तुम्हारा सम्मान धन वैभव के कारण होता है, लेकिन हमारा सम्मान विद्या के कारण होता है। विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम, विद्या विहीनः पशु भी समाना। तो विद्या से बढ़कर के कुछ नहीं है। तो हमारे पास विद्या है ना, और विद्या से युक्त व्यक्ति विद्या राजस पूज्यते न तो धनम, विद्या विहीनः पशु, पशु भी समाना, विद्या विहीना पशु। तो इसलिए आप जो है, यदि हमारा जो है आप हमारी उपेक्षा करते हो, तो हमको भी तुम्हारी कोई जो है, तुम्हारे में कोई आस्था नहीं है। अगर आप आस्था हमारे प्रति रखते हो, तो हम भी आपके प्रति आस्था रखेंगे, क्योंकि हमारा और तुम्हारा ऐश्वर्य एक समान है। ठीक है ना? हमारा और तुम्हारा ऐश्वर्य क्या है? एक समान है। इसलिए हमारा अपमान करने का प्रयास कभी भी मत करना। ऐसे भी जीवन में अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें, तो व्यवहारिक रूप से भी हम तो सब सन्यासी ठहरे, और ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचारी सब, ठीक है ना? विद्या में तो सब एक ही रूप है ना। तो इस अवस्था में हमको सदा ही स्वाभिमान के साथ जीने का प्रयत्न करना चाहिए, आत्म गौरव के साथ जीने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि विद्या जो है वो बड़े बड़े लोगों को भी आपके कदमों में झुकाती है। वो आयु छोटी बड़ी हो, या वो कितना धनवान है बुद्धिमान, इससे तात्पर्य नहीं है। परंतु यह जरूर होना चाहिए कि विद्या से युक्त व्यक्ति हो। विद्या है तो सब कुछ है। ज्ञान विहीनः सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगे और हम चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।